मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो केमिस्ट्री का हमारा एक सेशन रह गया था लूसेंट से, जो कि मैं अपलोड नहीं कर पाया था और वो वीडियो मिल नहीं रहा था एक्चुअली। तो मैंने फिर से सोचा एक वीडियो बना लूँ। तो ये मैं 5 मिनट में ख़त्म कर दूंगा। जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगा, जो आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें जो पूछा जा सकता है वो सॉलिड से डायरेक्ट जो है वो गैस बनना, उसको क्या कहते हैं, बिना मतलब लिक्विड फेज में, तो उसको कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है। मेटल की प्रॉपर्टी आपको पता है, नॉन मेटल की पता है, मेटेलाइट की पता है। ठीक है। मेटेलाइट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, उसका एग्जांपल पूछता है तो आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। ठीक है। मेटल सॉलिड होते हैं, एक्सेप्शन है मरकरी जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है। फिर उसके बाद क्रिस्टलाइजेशन जो होता है मेनली सॉलिड सब्सटेंस के लिए होता है, पता है आपको ये चीज़। ठीक है। ये सब चीज़ उसके बाद ये तो बेसिक्स है, ये सब आपको पता होगा। फिर हाँ, क्विक लाइम का फॉर्मूला पूछेगा CaO। क्विक लाइम में अगर पानी मिलाएंगे तो क्या बनेगा, सेलेक्ट लाइम। तो क्विक लाइम और सेलेक्ट लाइम दोनों का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है। रेंसिडिटी क्या है, ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब फैट और ऑयल को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो रेंसिड होते हैं, उनका स्मेल और टेस्ट जो है बदल जाता है, इसी को कहते हैं रेंसिडिटी। ठीक है। जरूरी है, याद रखिएगा। कोरिजन, जंग लगना, जंग का फॉर्मूला क्या है, तो Fe2O3.XH2O, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी याद रखिएगा। डाल्टन ने क्या बोला था, याद रखिएगा कि एटम जो होते हैं एलिमेंट के आइडेंटिकल होते हैं, उसका मास और साइज जो होता है सबका सेम होता है। ठीक है। और प्रॉपर्टीज जो होता है उसका वो डिफरेंट प्रॉपर एलिमेंट्स का जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है, बस याद रखिएगा। एटम को ना बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, और एटम जो है बहुत छोटे छोटे एलिमेंट से बने होते हैं। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये क्विक लाइम वाला बता दिया मैंने। कैसे सिलेक्ट लाइम बनता है, एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू पूछेगा 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जे थॉमसन। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की, गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन का कौन, चैडविक। ठीक है। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है। फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अगर आपसे पूछ देगा कि अगर कोई एलिमेंट है, मतलब कोई भी एक सब्सटेंस है, उसका उसमें प्रोटॉन की संख्या 12 है, तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, तो याद रखना जितना प्रोटॉन उतना ही एटॉमिक नंबर, सिंपल। आइसोटोप क्या होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर, जैसे एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट, जस्ट उल्टा हो जाता है आइसोबार। ठीक है। सेम मास नंबर लेकिन डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। थॉमसन मॉडल को ही जो है सो प्लम पडिंग मॉडल कहा जाता है, जैसे वाटरमेलन के अंदर में बीज होते हैं वैसा। ठीक है। ठीक है। रदरफोर्ड मॉडल के अनुसार जो है वो क्या न्यूक्लियस की डिस्कवरी के बारे में बताया था, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस बताया था 10⁻−13 और रेडियस ऑफ एटम बताया था 10⁻8। डायरेक्ट याद रखिएगा। ठीक है। फिर 2 क्रस्ट और ट्रफ, देखिए ये ऊपर वाला जो है, ये देखिए ये ऊपर वाला जो ये क्रस्ट और नीचे गया ट्रफ, फिर ऊपर गया क्रस्ट फिर गया ट्रफ, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है इसी को वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है। याद रखिएगा, वेवलेंथ लैम्डा इसको कहते हैं। ठीक है। ध्यान में होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी हो गया हर्ज में। ठीक है। इतना याद रखिएगा। और एक चीज़ याद रखिएगा, स्पीड ऑफ लाइट, ये c बराबर स्पीड ऑफ लाइट होता है, इसको बोलते हैं c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट। ये बराबर होता है लेमडा मीन्स वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी बराबर स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। और जो एक मेरे तरफ से ये फॉर्मूला याद रखिए तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा। E=h μ। h मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, याद रखिएगा। 6.64 इंटू 10⁻⁻34 वैल्यू होती है, और ये म्यू हो गया फ्रीक्वेंसी। एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। लेकिन ये जो लेमडा है मतलब वेवलेंथ, इसके इन्वर्सली है। तो अगर एनर्जी को बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा और वेवलेंथ कम होगा। तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। ठीक है। तो किसी का अगर लेमडा ज़्यादा होगा, जैसे रेड का लेमडा ज़्यादा है तो उसके रेड कलर का, तो इसका एनर्जी सबसे कम होगा। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसी भी मेटल पे डालें ताकि उसका इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल लें। ठीक है। मेंडलीव का जो पीरियडिक टेबल है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अनुसार बना हुआ है। ठीक है। पूछेगा कि एलिमेंट को मेटल और नॉन मेटल में किसने बांटा, तो लेवोजियर ने। ठीक है। क्लियर कट, एकदम याद होना चाहिए। अब देखिए ये सब चीज़ मैं आपको बताऊँ कोई फायदा नहीं है। फादर ऑफ पीरियडिक टेबल कौन है, मेंडलीव। ठीक है। मेंडलीव ने किसके आधार पर बांटा है, तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के आधार पर। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एस ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसके में आता है। पी ब्लॉक में आता है चाल्कोजेंस, पिकोजन, हेलोजेंस और इनर्ट गैसेज। ठीक है। डी ब्लॉक में आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था एक, उसमें पूछा गया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स किस ब्लॉक में आते हैं, तो डी ब्लॉक्स में। ठीक है। क्लियर है, याद रखिएगा।
ठीक है। आप एक चीज़ बस इतना याद रखिए मेरी बात, आपका अगर आपको एटॉमिक नंबर और ये सब पूरा याद है तो ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता है, बाकी सब कुछ घटता है, बस इतना याद रखिए। तो लेफ्ट से राइट जाएंगे तो सब कुछ क्या होगा बताइए, बढ़ेगा। ठीक है, याद रहेगा, क्लियर कट। अब ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तो सीधा रट जाइए। ब्रोमीन नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। मरकरी ऑन द ओनली मेटल डेट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्लोरीन का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ठीक है। रेयरेस्ट एलिमेंट कौन है, अल्स्टाटीन। ठीक है, इसमें इतना है। और कार्बन का मैक्सिमम टेंडेंसी होता है कैटेनेशन के लिए, याद रखिए इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो था मैंने उसको बताया। ठीक है। आयनिक कंपाउंड का जो है प्रॉपर्टी याद रखिए, आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आयनिक कंपाउंड जो है गुड कंडक्टर हैं, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर हैं। ये सब चीज़, तीन चीज़ याद रखना पड़ेगा। कोवेलेंट कंपाउंड का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है और ये बैड कंडक्टर, तो दोनों के बीच में हो गया। आयनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर, कोवेलेंट बैड कंडक्टर। ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, अब ये चीज़ याद रखिए, अगर आप कभी इससे पहले पढ़ें तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं पढ़ें तो छोड़ दीजिएगा। sp का लीनियर, sp2 का ट्रायगोनल, sp3 का टेट्राहेड्रल, sp3d का ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। अगर टाइम रहता तो मैं आपको बना के दिखा देता। ठीक है, ये सब चीज़ ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये सब आप जानते होंगे। अगर पहले देखिए यहाँ mg की क्या था, mg के ये देखिएगा तो यहाँ कुछ नहीं था। ठीक है, अगर इसका वो निकालिए तो x यहाँ जीरो मान के चलिए। इधर देखिए x मानिए mg को, तो O का कितना होता है -2, तो x -2 बराबर जीरो, तो x बराबर 2। जीरो से 2 हुआ तो ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, तो आप समझ के पहला इसकी बात कर रहा था। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, ये आइडियल सॉल्यूशंस का प्रॉपर्टी होता है जो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल पे। ठीक है, याद रखिएगा, इसको कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। टोटल 4 होते हैं मेनली: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए आपको याद नहीं रखना है, इसमें रॉल्स लॉ वाला सब लगता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर में पाई बराबर CRT, C बराबर N/VRT, आपको नहीं आएगा। आपको बस याद रखना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, अगर आपने कभी पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो बस याद रखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टोटल 4 हैं: रिलेटिव लोअरिंग, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एग्जाम्पल दे देता हूँ, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का, जैसे कुकर में मटन पकाना है तो नहीं जल्दी पक रहा है तो उसमें थोड़ा नमक दे देंगे तो एलिवेट हो जाएगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बर्फ़ है नहीं गल रहा है तो उसमें नमक दे देंगे तो जल्दी गल जाएगा। ये सब तरीका है। इथाइलिन ग्लाइकोल दे देंगे तो जल्दी वो गल जाएगा बर्फ़। ठीक है, याद रखिएगा। ऑस्मोसिस मतलब क्या होता है, लेस कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन की तरफ जाना। वही डिफ्यूजन होता तो क्या बोलते हैं, हाई से लेस की तरफ जाना। ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद हाँ, ये HCl डाइजेशन में बिल्कुल सही। नाइट्रिक एसिड जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्वा रिजिया। आपने सुना होगा। कंसनट्रेटेड H2SO4 और HNO3 का यूज किया जाता है। एक्वा रेजिया 3:1, 3 होता है H2SO4 और 1 होता है HNO3। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ में ये इसको रट लीजिए, अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे ज़्यादा एसिडिक HI, फिर HBr, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, इतना याद रखिए। HCl डाइजेशन में यूज होता है, क्या क्या यूज होता है ये आपको पढ़ लेना एक बार। ठीक है, ये टेबल फिर इंपॉर्टेंट है। लैक्टिक एसिड मिल्क में, टार्ट्रिक एसिड ग्रेप में, एसिटिक एसिड विनेगार में, मैलिक एसिड एप्पल में, ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में। ठीक है, H2SO4 को ही ऑयल ऑफ विट्रियल कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज ऑयल ऑफ विट्रियल, सही है। अब देखिए ये फिर ये 5 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉयल्स लॉ, बॉयल हो रहा है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। देखिए एक फॉर्मूला है, आप उसको लिख लीजिए, PV = NRT, कहीं ना कहीं लिखा हुआ है, ये देखिए मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। PV = NRT, अगर V को इधर भेजेंगे तो V NRT/V आ जाएगा, तो P और V के बीच में इन्वर्सली रिलेशन। ठीक है, P और T के बीच में डायरेक्टली रिलेशन, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो क्या हो गया ये गेलुसेक। चार्ल्स में आ गया V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और बॉयल्स में आ गया V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। बॉयल में कर रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट, चार्ल्स में प्रेशर कांस्टेंट, गेलुसेक में वॉल्यूम कांस्टेंट। समझ में आ गया होगा। और PV = NRT मतलब हो गया, ये आइडियल गैस इक्वेशन को कहते हैं। R की वैल्यू होती है 8.31 के जूल पर मोल। ठीक है, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट, इसको 5 स्टार मार्क कीजिएगा। कोई गैस है विल बिहेव एज ए आइडियल गैस, कब, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे। ठीक है, फिर इंटेंसिव एक्सटेंसिव नहीं पूछेगा। आइसोथर्मल में याद रखिएगा कि जो है सो क्या टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, एडियाबेटिक में हीट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आइसोबैरिक में क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। बारिक है बारिक, आइसोबार, बारिक में क्या हो जाता है प्रेशर, कोरिक में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कांस्टेंट। ठीक है,
एक्सोथर्मिक में डेल्टा एच नेगेटिव, एंडोथर्मिक में डेल्टा एच पॉजिटिव, याद रखना है। ठीक है, इधर इतना आपसे अभी लास्ट टाइम में नहीं होगा। आपको एक चीज़ याद रखना है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे, और रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे। दो चीज़ याद रखना है। फिर डायमंड के बारे में पता होना चाहिए, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एलपीजी से जो महक आती है वो किसके कारण आती है, लीकेज इथाइल मरकैप्टन के कारण। ठीक है, एक होता है प्रोड्यूसर गैस जो कि CO प्लस N2 होता है, एक होता है वाटर गैस वो होता है CO प्लस H2 जिसको कि सीन गैस कहते हैं। ठीक है, पेट्रोल की क्वालिटी को बढ़िया से नापना है तो ऑक्टेन नंबर, और डीजल की क्वालिटी के लिए C10 नंबर। ठीक है, फ्लैश पॉइंट की वैल्यू 44 डिग्री होती है। फिर दो टाइप के फ्लक्स होते हैं, एक होता है जो एसिडिक फ्लक्स और एक बेसिक फ्लक्स। जो एसिडिक फ्लक्स है वो बेसिक इम्प्योरिटी को हटाता है, उसका एग्जांपल SiO2, और बेसिक फ्लक्स होता है जो एसिडिक इम्प्योरिटी को हटाता है, CaCO3। मेटल और उसके ओर को रट जाइएगा सबको अच्छे से, मरकरी का जैसे सिनाबार हो गया, मैग्नीज का पैरोलूसाइट हो गया, यूरेनियम का पिच ब्लेंड हो गया। और ये टेबल तो VVIP है, ब्रॉन्ज, ब्रास, जर्मन सिल्वर, ये गन मेटल। इससे एक क्वेश्चन पक्का है इसमें से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रास का Cu प्लस Zn, ब्रॉन्ज का Cu प्लस Sn। ठीक है, एलम का फॉर्मूला याद रखिएगा, 24H2 K2SO4 करके ही है। प्रोड्यूसर गैस मैंने लिख दिया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टार मार्क कर दिया है। ठीक है, बस हो गया, इतना ही है। और जो बाकी जो है, जैसे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, वॉशिंग सोडिया का Na2CO3, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, देखिए जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस याद रखिए, CuSO4.2H2 हो गया जिप्सम, और उसको जब हीट करेंगे तो बनेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस CuSO4.12H2O। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन रिलेट्स आयरन इज कोटेड विद जिंक, तो गैल्वेनाइजेशन का कहीं भी चर्चा होगा आंसर में जिंक जाएगा। सिल्वर डायोडाइड का यूज किया जाता है आर्टिफिशियल रेन में, बहुत इंपॉर्टेंट। जियोलाइट को यूज किया जाता है हार्डनेस हटाने के लिए। ठीक है, कैडमियम रॉड का न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज किया जाता है स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन को कम करने के लिए। FeS2 को फुल्स गोल्ड कहते हैं, मरकरी को ही क्विक सिल्वर कहते हैं। ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस जो होता है वो बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण होता है, जबकि परमानेंट जो होता है क्लोराइड और सल्फेट के कारण होता है। ठीक है, हेबर्स प्रोसेस होता है अमोनिया को बनाने को। ठीक है, और दो चीज़ और, SO2 का जो ब्लीचिंग होता है वो टेम्परेरी होता है, जबकि क्लोरीन का परमानेंट होता है। ठीक है, AgBr का आप अपने लोग को पता है यूज किस में करते हैं, फोटोग्राफी में। ये टेबल कैटलिस्ट वाला देख लीजिएगा। निकेल का यूज करते हैं वनस्पति घी हाइड्रोजनेशन में। पंडित का यूज करते हैं PT का, जिसको मैं पंडित बोलता हूँ, प्लेटिनियम को H2SO4 कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। ठीक है, ये वाला देख लीजिएगा, यूरिया में 46% नाइट्रोजन। ठीक है, जिनोन को स्ट्रेंजर गैस कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल, हैवीएस्ट एलिमेंट कौन सा है, ऑस्मियम, प्लेटिनम को वाइट गोल्ड। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर का एग्जांपल याद रखिएगा, सारे P वाले हो गए प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोसेटिंग का हो जाएगा बेकेलाइट, ग्लिप्टल, टेरलिन। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर में सल्फर का यूज होता है 2%। ठीक है, याद रखिएगा। नेचुरल रबर का किसका इसका आइसोमर कौन सा है, तो आइसोप्रीन है नेचुरल रबर का। वही अगर आर्टिफिशियल रबर रहेगा तो नियोप्रीन हो जाएगा। ठीक है, फिर सेपोनिफिकेशन रिएक्शन आपको पता है, जो सोप वगैरह जो होता है इसमें, ग्लिसरॉल और सोप। ठीक है, एनाल्जेसिक हो गया दर्द से राहत के लिए, एंटीपायरेटिक हो गया बुखार वगैरह सब के लिए। ठीक है, डिटॉल जो बनता है क्लोरोजेलेनॉल और अल्फा-टर्पिनॉल से, ये पूछा गया है क्वेश्चन है। डिटॉल इज अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोजेलेनॉल एंड अल्फा-टर्पिनॉल। बिथेनॉल यूज़ किया जाता है एंटीसेप्टिक डिटॉल में, ताकि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी को दिया जाए सोप में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, फूड प्रिजर्वेटिव का एग्जांपल है सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो शॉर्ट में हमने एक बार पढ़ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद, इसको एक बार देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा केमिस्ट्री में भी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।